नमस्कार दोस्तों। भारत का पूरा राजनीतिक सिस्टम बदल सकता है, एक ऐसे विचार को इस वीडियो में मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। अंत तक जरूर बने रहें। फर्ज कीजिए कोई सरकारी भर्ती निकलती है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, वो चाहे चपरासी की हो या यूपीएससी की कलेक्टर की एग्जाम हो। 10 पद हो, 20 पद हो, 100 पद हो, 200 पद हो, उन पदों को भरने वाले उम्मीदवारों की संख्या लाखों में होती है। कई कई जगह 10-10, 15-15 लाख, 20-20 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। उन भर्तियों की रास्ता देखते हैं। उन भर्तियों में निष्पक्षता भी कई बार जांच के घेरे में रहती है। लेकिन जब बात चुनावों की आती है, भारत की राजनीतिक प्रणाली की आती है, जब देश को चलाने की बात आती है, तो वहां पर फॉर्म भरने के लिए लोग बहुत लिमिटेड होते हैं। पंचायत स्तर की बात हो, नगर निगम, नगर परिषद स्तर की बात हो, विधायकी लेवल की बात हो या सांसद स्तर की बात हो, यहां पर लोगों का रुझान या लोगों की भागीदारी कम दिखाई देती है। इसका कारण यह होता है कि पूरी तरीके से सिस्टम कुछ लोगों के इर्द गिर्द घूमने लगता है। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मैच्योरिटी वाले लोग, अलग अलग तरीके के लोग, जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मुझसे कमेंट में पूछते हैं, अगर मैं प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहा हूं तो कहते हैं सर मोदी जी नहीं तो कौन। अब मोदी जी नहीं तो आप बोलेंगे राहुल गांधी, राहुल गांधी नहीं तो कोई और। गिनती के विकल्प अगर आज उंगलियों पे गिने तो देश की केंद्र सरकार में आप कहेंगे या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या तो आप कहेंगे राहुल गांधी, या आप बीजेपी से योगी आदित्यनाथ का नाम लेंगे, गडकरी जी का नाम लेंगे, राजनाथ जी का नाम लेंगे, अन्य किसी का नाम लेंगे। कांग्रेस से आप प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, अन्य किसी नाम को आप ले सकते हैं। गिने चुने 10-15 नाम जो भारत जैसे 140 करोड़ के देश को चला रहे होते हैं। कारण कि इसमें भागीदारी की कमी। अब ये भागीदारी की कमी कैसे? तो आप देखिए कि जैसा मैंने अभी सरकारी भर्ती का एग्जांपल लिया, अभी सिस्टम कैसे काम करता है। पंचायत का कोई चुनाव हुआ तो आपके क्षेत्र में ही आप महसूस करना, जिस भी इलाके में आप रह रहे हो उस जगह का कमेंट जरूर करना मुझे और बताना कि कितने लोगों ने चुनाव में भाग लिया। पंचायत चुनाव में जहां उम्मीदवार 1 से 5 दिखाई देते हैं, विधायक चुनाव में औसत 10 से 15 और सांसद के चुनाव में 15 से 25। इस सब में एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है और वो चीज है पार्टी सिंबल। जिसको सिंबल मिल जाता है उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि यार कोई बीजेपी के सिंबल से लड़ रहा है, कोई कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, डीएमके के, आईडीएमके के, किसी भी पार्टी के सिंबल से लड़ रहा है तो उसकी उस जगह किस तरीके से बहुमत है, कैसा गठबंधन है, उस पर डिपेंड करता है। तो पार्टी सिंबल की हमने बात की। अब वहां व्यक्ति नहीं जीत रहा है, जब सिंबल जीत रहा है तो वहां पर दल जीत रहा है और वो दल की विचारधारा जीत रही है। तो टिकट पाने जिसको मिली, आपने अक्सर देखा कि ऐसे लोग, जैसे अभी आपने कई सेलिब्रिटीज को देखा, कंगना रनौत, जिनसे आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे 2014 में आजादी मिली। कई अलग अलग विचारधारा के लोग जिनको इसकी एबीसीडी नहीं पता, जिनको संसदीय प्रणाली का पी नहीं पता, वो लोग पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर दल प्रमोट हो रहा है, व्यक्ति प्रमोट नहीं हो रहा। अब भर्ती बनाम चुनाव मैंने क्यों किया? तो जहां हमने बात की कि भर्ती में 10 पद, 100 पद या कभी कभी 1000 पद भी आपको मिलते हैं, वहां 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख ऐसे आवेदन तो मिलते हैं। वहां क्या है? वहां आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, 10वीं पास, 12वीं पास, स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी, अलग विषय में डिप्लोमा, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स और प्रक्रिया होती है। यहां क्या है? यहां पद एक ही है और उम्मीदवार 10-15, सांसद का एक पोस्ट, 10-15 उम्मीदवार, और उसमें भी सेटिंग हो जाती है। चयन, पार्टी, पैसा, जाति और प्रचार। तो ये भारत के लोकतंत्र का कड़वा सच है। अब अगर लाखों लोग, इसका उपाय क्या करना है? हमको कुछ नहीं करना, चुनाव का फॉर्म भरना है। हर जगह भारत में जहां इलेक्शन हो रहा है फॉर्म भरिए। अगर लाखों लोग चुनाव का फॉर्म भरे तो क्या बदलेगा? पार्टियों की क्या सबसे पहले दुकान बंद हो जाएगी। आज पार्टी तय करेगी कि कौन लड़ता है, कल आप तय करेंगे कि नहीं ये लड़ेगा, इसको जिताएंगे। वोट डाइवर्ट होंगे, टिकट सिस्टम कमजोर पड़ेगा। हाई कमान जो सोचता है कि हम सेंटर में बैठे बैठे ऑपरेट कर लेंगे और हम जिसको रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहेंगे, पर्ची सीएम बनाएंगे, पर्ची कैंडिडेट बनाएंगे, वो आके हमारे पास हमारे हिसाब से साइन करेगा और उसको हम चलाते रहेंगे। तो वो सिस्टम पूरा चेंज होगा। पैसा बाहुबल कमजोर होगा। पैसा 10 लोगों को खरीद सकता है, पैसा 10 लाख लोगों को खरीद नहीं सकता। वोट डिवाइड होगा, मसल पावर बेअसर होगा।
तो इससे क्या चीज और बदलेगी? तो जो जातिगत, जो धर्मगत, जो इस तरीके का समीकरण है वो चेंज होगा। एक जाति से जब 100 उम्मीदवार दिखेंगे तो डाइवर्स होगी चीजें, नए लोग विचार में आएंगे। और लोग किन चीजों को प्रमोट करेंगे? लोग प्रोफेशन वाले, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो डॉक्टर हो, छोटे व्यापारी हो, फॉर्म भरो। मैं कह रहा हूं कि भर्ती में भी तो यही हो रहा है ना, सब तो सेलेक्ट नहीं हो रहे। अब आप बोलोगे सर सब तो चुनाव नहीं जीत रहे। अरे फॉर्म की राशि कितने की है, फॉर्म की प्रक्रिया कितने की, फॉर्म भरो, हाँ हम चुनाव लड़ेंगे, प्रक्रिया में भाग लेंगे, हिस्सेदारी फेल होंगे। तो सिस्टम बदलेगा भारत का इसी प्रकार से। भारत में कुल मतदाताओं की अगर मैं बात करूं तो 90 से 100 करोड़, और ये डेटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। पंचायत प्रतिनिधि 25 लाख से ज्यादा। लेकिन जब मैं चुनाव लड़ने वालों की बात करता हूं, सांसद देश में 545 सांसदों की आप बात कर रहे हो। आपके क्षेत्र में संसदीय क्षेत्र का जब चुनाव होता है तो कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं? 2, 4, 10, 15, और उसमें भी 2-3 पार्टी सिंबल लीड करते हैं। तो देश की तस्वीर अगर बदलनी है, जेन जी खास तौर से, तो भाग लेना पड़ेगा भैया। लेकिन चुनाव लड़ने वालों की संख्या बहुत सीमित और वोटर करोड़ों में, तो विकल्प मुट्ठी भर, वही 100-200 लोग। पार्टी कोई भी हो, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मैं किसी का समर्थक नहीं हूं। बहुत सारे लोगों को लगने लगता है कि बीजेपी की आलोचना करो तो ठप्पा लगा देते हैं कि कांग्रेस समर्थक, कांग्रेस की आलोचना करो तो अलग ठप्पा। लेकिन यहां जो सत्ता में होगा उससे प्रश्न होगा, और सत्ता इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एनडीए गठबंधन के पास में है, तो उनसे प्रश्न होगा। और वही 100-200 लोग इधर उधर रोटेट होते हैं, वही देश के सिस्टम को चला रहे हैं। तो इस सिस्टम को बदलना है, और जब ये चीजें चेंज होगी तब पार्टी की और 100-200 लोगों की भागीदारी खत्म होगी और जनता की भागीदारी शुरू होगी, और तभी सही मायने में लोकतंत्र लोगों के द्वारा, लोगों के लिए स्थापित हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच। इस पॉइंट पर अगर आप सहमत हैं, आपके कोई नए विचार हैं, कुछ सुझाव, और जिस क्षेत्र से आप आते हैं उस क्षेत्र की स्थिति कमेंट में जरूर बताएं। नए चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपका समर्थन जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें।